हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यन सिंह आपके लिए कुछ समय से वीडियो बीच में छोड़ दी थी कुछ समय के अभाव के कारण, लेकिन आज फिर से मैंने प्रयास किया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज का कुछ पार्ट बचा हुआ है ना, इसी वाला चल रहा है। तो यहाँ पर 50 तक हो गया था, 51 से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, कोमा और कॉमा। तो कॉमा तो आप जानते हैं, जो कि अल्प विराम लगता है। ये साइन आप देख रहे हैं, ये भी नाउन है। लेकिन लोग कभी कभी कोमा में चले जाते हैं, होता नहीं है, तो निद्रा में चले जाते हैं। अप्राकृतिक निद्रा जिसे कहते हैं, सुस्ती कह सकते हैं, तो उसे भी कोमा कहते हैं। मीन्स सिंगल एम लगा तो कोमा वाला हो गया, और डबल एम लगा तो विराम वाला, अल्प विराम वाला कॉमा हो गया। अगला है क्यू। तो CUE जो है नाउन है, ये भी संकेत का शब्द है, जैसे सूचना, तो क्यू हो गया। और दूसरा है QUE द्वारा। तो इसमें UE और ऐड कर दिया है, तो यहाँ क्यू ये भी बनेगा कतार। क्या कहेंगे इसको? कतार, पंक्ति, लाइन जिसे कहते हैं। अगला है कॉन्टेजियस और कॉन्टेजुअस। यहाँ पर आई लगा है और यहाँ पर कॉन्टेजियस है, ए लगा है और आई लगा है। यहाँ पर आई लगा है और यू लगा है। और ए आई वाला जो है, दोनों एडजेक्टिव है फिलहाल। ए आई वाला जो है स्पर्श से रोग फैलने वाली, है ना। कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे स्पर्श से रोग, कोई फैलने वाला रोग हो, उसे कहते हैं दैट इज कॉन्टेजियस डिसीज। और अगर हम कहें कॉन्टीजियस, तो वहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन समीप हो जाएगा, पास का या पड़ोस का। तो कॉन्टेजियस जो कि स्पर्श से रोग फैलने वाला होगा, और डिसीज हो सकती है। और कॉन्टीजुअस जो है वो क्या, समीप होगा। अगला है इन्फेक्शंस, इन्फेक्सस जो है, ये भी इन्फेक्शन से फैलने वाला होता है, संक्रामक जिसे कहते हैं। इन्फेक्सस मीन्स संक्रामक। अगला देखिए क्लियर मीन्स क्या होता है, स्पष्ट, एडजेक्टिव है। और क्लीन मीन्स भी साफ सुथरा होता है, स्वच्छ। यहाँ पर होता है कोई बात है, उसमें कोई छुपा नहीं रखा गया, तो वहाँ पर होगा स्पष्ट, क्लियर है, प्रत्यक्ष है। लेकिन क्लीन कहाँ पर होता है? जब कोई साफ सफाई की बात होती है, शुद्धता की बात होती है, वहाँ पर क्लीन की बात करेंगे हम लोग। अब है जैसे कूल और कोल्ड, ये तीन चीज़ें हैं। कोल्ड नाउन में आता है और कूल एडजेक्टिव में आ रहा है, जैसे शीतल, शांत, उदासीन। और कोल्ड क्या है? कोल्ड भी एडजेक्टिव है। अगर हम इसकी बात करें, कोल्ड मीन्स उदासीन। मतलब ही वेलकम मी कोल्डली अगर कहें हम लोग, तो उसे उदासीनता से मेरा स्वागत किया। या ही कॉल्ड मी कोल्डली, तो उसने मुझे उदासीनता से बुलाया, तो वहाँ पर हो जाए उदासीनता, कोल्ड हो जाएगा। और ये कोल्ड जो है, ये जुकाम सर्दी का कोल्ड जो हो जाती है, उसे कहते हैं नाउन। जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, तो उसे भी नाउन कहेंगे। कोल्ड जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला देखिए कोल्डली जो होता है ठंडे तरीके से, है ना, उदासीनता से। ये मैंने अभी पहले बता दिया था, कोल्ड और कोल्डली में बात आ गई थी ना। तो यहाँ पर कोल्ड अगर बात करें उदासीन, तो हिज बिहेवियर वाज कोल्ड अबाउट मी। और अगर हम बात करें कोल्डली, ही बिहेव्ड मी कोल्डली। तो ये दोनों बता दिए आपको, ये एडवर्ब में होगा, वो एडजेक्टिव में होगा। अगला सेंटर जो है एक नाउन है, जिसमें TRE लगा होता है ना। तो ये है नाउन है जिसे केंद्र कहते हैं, बीच का भाग। और मिडिल जो होता है, मिडिल मीन्स भी बीच का भाग होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है। अगला है क्लाउडी मीन्स क्या होता है? बादल जैसे होता है। बादल जहाँ पर होंगे, क्लाउड होंगे जहाँ पर, वो क्लाउडी एटमॉस्फेयर होगा। जहाँ पर क्लाउडी होगा तो वहाँ पर अस्पष्ट होगा, दिखाई नहीं देगा, धुंधला होगा, तो अस्पष्ट। क्लाउडेड जो होगा, बादलों से घिरा हुआ, धुंधला। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है कॉन्केव एडजेक्टिव में आता है, खोखला। और कॉन्वेक्स जो होता है वो भी एडजेक्टिव है, उनतोदर, कछुए की पीठ का भाग जो होता है ना, आकार का जो होता है, उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। और कॉन्केव जो होता है, खोखला अंदर से होता है। कंक्रीट जो होता है एडजेक्टिव, इंद्रियों से जानने योग्य, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, आभास कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंक्रीट। और दूसरा कंक्रीट भी आता है, जिसे कंक्रीट हम कहते हैं जो
मोरंग बजरी वाला कंक्रीट होता है, उसे हम कंक्रीट कहते हैं। अगला है कन्वर्स। कन्वर्स जो है एक वर्ब है, और ये कन्वर्स जो है ये भी वर्ब है, और सॉरी ये नाउन है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है? तो कन्वर्स अगर बात की बात करें ना, बोलना होगा, कन्वर्सेशन करना जिसे कहते हैं, और कन्वर्स जो है यहाँ पर विलोम हो जाएगा। आगे है क्राइम। और क्राइम और सिन। सिन देखिए, सिन पाप होता है, नाउन दोनों है। सिन पाप होता है, और पाप कैसा होता है? दुष्कर्म पाप जो हमने किया, जो ईश्वर से संबंधित बात जहाँ पर आती है, ईश्वर के सामने हम लोग पापी सिद्ध होते हैं, वहाँ पर सिन होता है, तो ईश्वर के अगेंस्ट काम करें हम। क्राइम जो होता है वो जो कानून के खिलाफ हम कार्य करें, वहाँ पर क्राइम होता है, जैसे अपराध, मूर्खतापूर्ण कार्य। अगला है वाइस भी होता है। वाइस है ये, वॉइस नहीं है ये, वाइस। वाइस जो है ये भी नाउन है, लेकिन दुर्गुण, तुच्छता। अगला है कॉलिजन और कॉल्यूजन। कॉलिजन जो है यह है विरोध, टक्कर, मुठभेड़, इसे कॉलिजन कहते हैं। और कॉल्यूजन जो है जाल, कपट, दलबंदी, इसमें कहेंगे। अगला है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, चलिए इसको अभी देखते हैं। तो कैपेबिलिटी जो है नाउन है, और कैपेसिटी ये भी नाउन है, और एबिलिटी ये भी नाउन है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? कैपेबिलिटी जो योग्यता होती है, सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। जैसे शक्ति से अगर कोई काम करे ना, तो वी आर एबल कैपेबल टू डू एनीथिंग। लेकिन एबिलिटी जो होती है वो योग्यता होती है, चतुरता से होती है, जैसे दिमाग से। तो जैसे कुछ स्पीच देनी हो, कहीं पर कुछ लिखना हो, वहाँ पर जहाँ पर दिमाग का यूज़ हो रहा हो, वहाँ पर अगर हमें दिखाना है तो अपनी एबिलिटी दिखानी है। लेकिन हम एक समय पर हम कितना वजन उठा सकते हैं, कितनी दूर भाग सकते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी होती है। और कैपेसिटी जो होती है ये क्षमता होती है, धारिता होती है, रखने की सीमा होती है। जैसे कि टैंक वगैरह जो कोई है, उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितना कुछ आ सकता है। अगला है सेंसस। सेंसस और सेंसुअस, सेंसस है। तो सेंसस जो है यहाँ पर जनगणना होता है, और कॉन्सेंसस जो होता है वो अनुकूलता होता है, एकमत होता है। अगला है चेस्टाइज। किसी चीज़ को चेस्टाइज करना, दंड देना, पीटना। और चेस्टेन जो होता है पवित्र या तुच्छ, और सॉरी स्वच्छ करना। अगला है कास्टिगेट। ये कास्टिगेट भी होता है, ये दंड देना, ताड़ना, यहाँ पर आता है। अगला है चीयरफुल। चीयरफुल एडजेक्टिव है, प्रफुल्ल, प्रसन्न होता है। और चीयरी जो होता है एडजेक्टिव, प्रसन्न और मगन होता है। चलिए आगे देखते हैं 66 पे। चीयरफुल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, प्रसन्न हो गया। अब यहाँ देखते हैं सिविल। सिविल जो होता है एडजेक्टिव में आता है, नागरिक को कहते हैं, नागरिक संबंधित सिविल। और सिविक जो होता है ये एडजेक्टिव है, जो कि नगर से संबंधित होता है, नागरिकता से संबंधित, नागरिक हो सकता है ना, तो सिविक। और सिविल जो है नागरिक संबंधित होता है। यहाँ पर ध्यान है देने वाला है कि नागरिक संबंधित अगर कोई काम है तो सिविल, जैसे सिविल कोड होता है, नागरिक का कोड होता है। और सिविक जो होता है नगर से संबंधित नागरिक होता है। अगला है सिविलियन। सिविलियन जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, यह नागरिक होता है वह व्यक्ति। चलिए यहाँ पर देखें, नागरिक हो सकता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको सिविलियन भी कहते हैं। आगे अगर हम बात करें क्लाइंट और कस्टमर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्लाइंट जो होता है, जैसे कस्टमर दोनों ही होते हैं। कस्टमर जो होता है उसको पैसे के बदले में कुछ सामान देते हैं, तो वो क्रेता हो जाता है, ग्राहक हो जाता है। लेकिन क्लाइंट को पैसे के बदले में सर्विस दी जाती है, सलाह दी जाती है। जैसे वकीलों के, डॉक्टर के क्लाइंट होते हैं, और दुकान वालों के जो कस्टमर होते हैं। तो क्लाइंट जैसे वह व्यक्ति जो किसी मामले की सलाह लेता है, लेता है। सलाह लेने वाला जो आदमी होता है, वकील के पास जाता है या डॉक्टर के पास जाता है, तो वो कौन होता है? वो कस्टमर नहीं, वो क्लाइंट होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें, कस्टमर की कोई सामान खरीदने जाए, तो वो हो जाएगा कस्टमर। चलिए अब देखते हैं क्लिंच, जो वर्ब है, कील गाड़ना या सौदा तय करना, है ना, कील गाड़ना जिसे कहते हैं क्लिंच। और क्लेंच जो होता है कस कर पकड़ना, उसे क्लेंच कहेंगे। अगला लास्ट 70 वाला है, इसको देख लेते हैं। कॉम्फाई, है ना, कॉम्फाई जो है एडजेक्टिव है, आरामदायक। और कोजी, कोजी जो है
ये भी आरामदायक है, दोनों एडजेक्टिव हैं। कम्फाई और कोजी, याद रखिए यहाँ पर चाहो एफ वाई आए चाहो खाली एस वाई आए, MFY या SY, दोनों का आरामदायक ही रहेगा। तो आज इतना ही, फिर देखते हैं कल अगली वीडियो में।